यूक्रेनी मिलिट्री खुफिया चीफ को जीत का भरोसा। किरिलो बुडानोव ने कहा युद्ध साल के आखिर में खत्म होगा, अगस्त के बीच में आएगा टर्निंग पॉइंट। जी हां, अगस्त के बीच में यह दावा किया जा रहा है रूस में पुतिन का होगा तख्ता पलट। मेजर जनरल बुडानोव ने स्काई न्यूज को दिया है इंटरव्यू और उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होगा आने वाले वक्त में? ये संभावना जो जताई जा रही है इसमें कितना दम है ये जरा हम समझेंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि यूक्रेनी खुफिया चीफ की तरफ से ये जो बड़ा दावा किया जा रहा है युद्ध में हार का रूस के लिए, इसके मायने क्या है, मतलब क्या है। नेटो की सीरीज वॉर ड्रिल इस बीच हो रही है। पोलैंड समेत 9 देशों में डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस युद्धाभ्यास चल रहा है। एक तरफ रूस जो कर रहा है वो हमारे सामने है, नेटो पूरी तरह से तैयार हो रहा है आने वाले वक्त के लिए। नॉर्थ मैसेडोनिया में पैराशूट ड्रॉप्स और हेलीकॉप्टर असॉल्ट का बाकायदा अभ्यास किया जा रहा है, वॉर प्रैक्टिस चल रही है। एस्टोनिया में हो रही ड्रिल 1991 के बाद की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जा रही। 1991 के बाद सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। इसके मतलब क्या है, मायने क्या है, अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी हम समझेंगे और विस्तार से जानकारी आपके सामने रखेंगे। इस अभ्यास में यूएस नेवी का वॉस्प क्लास लैंडिंग शिप जो है वो भी शामिल किया गया है। तो तमाम तरह की तैयारियां नेटो मुल्कों की तरफ से की जा रही है। लिथुआनिया युद्धाभ्यास आयरन वोल्फ में 1000 वाहन और 2 जर्मन लेपर्ड टैंक भी शामिल हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इस वॉर प्रैक्टिस का दायरा क्या है वो आपको पता चल सके कि किस पैमाने पर यह वॉर ड्रिल अंजाम दी जा रही है। श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार साहब, किस तरह से इसे आप देखते हैं? एक तरफ रूस किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है जिसकी वजह से जंग चल रही है, यह बार बार कहा जा रहा है। दूसरी तरफ नेटो आने वाले वक्त के लिए जिस अंदाज में तैयार हो रहा है, यह क्या बता रहा है? रशिया अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो उसकी है यूक्रेन को इन्वेड करके अपने साथ मिलाना नहीं, अपनी पकड़ उस पर बरकरार रखना जो पहले की थी, तो उसमें वो लगातार पहले से अभ्यास कर रहा था। बाल्टिक रीजन्स में और कलिनिंग्राद में देखिए आप, उसने अभी कुछ दिनों पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी एक्सरसाइज करी है। तो फिनलैंड और जो स्वीडन के ऊपर उनका जो दबाव है उसके लिए भी एक्सरसाइज चल रही थी। जनवरी के महीने में यूएसए ने ट्रुप्स लैंड किए थे नाटो कंट्रीज के ऊपर। आज कल की जो न्यूज है उसमें अमेरिका के ट्रुप्स की रीग्रुपिंग हो रही है। 1 लाख से ज्यादा यूएसए फोर्सेस लगातार इस रीजन में यूरोप में उसने कमिट कर दी है जो लगातार वहीं रहेगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जब ट्रुप्स वहां पर है तो वो बैठे तो रहेंगे नहीं, उन्हें तो अभ्यास करना ही होगा। और जापान के इलाके में साउथ, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका आपने जिक्र किया प्रोफेसर राजन कुमार। ये क्या सिर्फ और सिर्फ पोस्टरिंग है या फिर आने वाले वक्त में नेटो वर्सेस रूस भिड़ते हुए हमें नजर आएंगे, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही? देखिए, रूस का जो पॉलिसी है अभी जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसमें वेस्ट के जितने भी देश हैं, खासकर यूरोप के देश घबराए हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और यूरोप की जनता वहाँ पे, ज़्यादातर जनता मानती भी है कि रूस वहाँ पे रुकने वाला नहीं है। वो बाल्टिक स्टेट्स में जा सकता है, पोलैंड में जा सकता है और मोल्दोवा में जा सकता है और फिनलैंड को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसी स्थिति में यूरोप काफ़ी घबराया हुआ है और डिफेंसिव एक्सरसाइज कर रहा है और किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि रूस यूक्रेन के बियॉन्ड नहीं जाएगा। रूस की कैपेसिटी नहीं है कि यूक्रेन के अलावा वो किसी दूसरे देश में अटैक कर पाए। लेकिन ये समझाना वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ही मुश्किल है। ठीक है।